नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और जो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वसा या लिपिड क्या होते हैं, हम ये जानेंगे। पहले हम देखेंगे कि वसा क्या होता है। वसा एक कार्बनिक यौगिक है। वसा एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक और अकार्बनिक क्या होता है, ये हमने अपने पहले वाली वीडियो में देखा था। यौगिक है, ठीक है। कार्बनिक क्या क्या है? कार्बनिक प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, ये कार्बनिक के अंतर्गत आते हैं। और अकार्बनिक खनिज होते हैं। इनको कार्बनिक और अकार्बनिक क्यों बोलते हैं, ये हमने अपने पहले वाली वीडियो में डिटेल से देखा हुआ है। 1 ग्राम वसा में 1 ग्राम वसा से हमें 9.2 किलो कैलोरी मिलती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 किलो कैलोरी, प्रोटीन से 4.2 किलो कैलोरी, लेकिन वसा से हमें 9.2 किलो कैलोरीज मिलती है 1 ग्राम वसा से। ऊर्जा जो प्राप्त होती है हमें वसा से, ऊर्जा प्राप्त वो 20 से 25% होती है। हमारे आहार में जो वसा की मात्रा होनी चाहिए वो 20 से 25% होनी चाहिए। जैसे हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो हमारे आहार में है 60 से 65% या 80% के आसपास होनी चाहिए, और प्रोटीन की जो है उसके हमारे आहार में 15% होना चाहिए। वैसे ही जो वसा है उसका हमारे आहार में 20 से 25% होना जरूरी है। देखेंगे वसा और तेल क्या है। वसा क्या है, तेल क्या है। वसा या तेल। वसा क्या होता है? वसा 20 डिग्री सेल्सियस पे तापक्रम पर ठोस रहते हैं, ठोस रहता है। और जो तेल होगा ये 20 डिग्री सेल्सियस पर तरल अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में होगा, द्रव रूप में रहते हैं। जो वसा होती है इसमें पर्यावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। और तेल पे पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। पड़ता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि लिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड हम किनको बोलेंगे? लिपिड जो होते हैं ये वशीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल के ईस्टर होते हैं। वशीय अम्ल और ग्लिसरॉल के ईस्टर होते हैं। और हम लिपिड किसे बोलेंगे? वसा अम्ल को हम लिपिड बोल सकते हैं, वसा तेल को हम लिपिड बोल सकते हैं, फास्फोरस को, फास्फोलिपिड को फास्फोलिपिड, और स्टिरॉल आदि को हम लिपिड बोल सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि जो वसा है उसका रासायनिक संगठन क्या है, ये देखते हैं। वसा का जो रासायनिक नाम है वो ट्राइग्लिसराइड है। और वसा पाचन की क्रिया के बाद, वसा का जब पाचन की क्रिया होती है तो ये हमको एक अणु ग्लिसरॉल और 3 अणु वशीय अम्ल के देता है, वशीय अम्ल देता है। इसमें जो पहला होगा वो होगा पॉमेटिक अम्ल एसिड, सेकेंड है सिस्टेरिक एसिड और थर्ड है ऑलिक एसिड। ग्लिसरॉल क्या होता है? ग्लिसरॉल अल्कोहल होता है,
एक प्रकार का ये अल्कोहल होता है, अल्कोहल। और जो वशीय अम्ल होते हैं ये क्या होते हैं, इनमें जो कार्बन की श्रृंखला होती है, कार्बन की श्रृंखला इनमें 4 से 22 होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि वसा का रासायनिक संगठन क्या है। वसा का जो रासायनिक नाम है वो टाइग्लिसराइड है। जब वसा का पाचन की क्रिया होती है वसा पे, तो ये हमको एक अणु ग्लिसरॉल देता है, और ग्लिसरॉल क्या होता है, अल्कोहल होता है। और 3 अणु हमको ये वसीय अम्ल देता है। इसमें पॉमेटिक एसिड है, सिस्टेरिक एसिड है, ऑलिक एसिड है। और जो ये वसीय अम्ल होते हैं इसमें कार्बन की श्रृंखला 4 से 22 होती है। अब हम देखते हैं कि वशीय अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, ये देखेंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं, संक्षिप्त वशीय अम्ल और असंक्षिप्त वशीय अम्ल। पहले हम देखेंगे कि जो संक्षिप्त वशीय अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं। जो संक्षिप्त वशीय अम्ल होते हैं, इन वशीय अम्लों में प्रत्येक कार्बन परमाणु से 2 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े रहते हैं। जो सिंगल कार्बन के अणु होंगे उससे जो हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन के परमाणु उनसे जुड़े रहेंगे, और यह सामान्य तापक्रम पर ठोस रहते हैं। जो संक्षिप्त वशीय अम्ल होते हैं सामान्य ताप पर ठोस रहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, पहले आता है ब्यूटायरिक, ब्यूटायरिक अम्ल। ब्यूटायरिक अम्ल किसमें होता है, मक्खन में होता है। फिर आता है कैप्राइक, कैप्राइक अम्ल, ये भी मक्खन में होता है। फिर थर्ड है कैप्राइलिक अम्ल, कैप्राइलिक अम्ल, ये कोकोनट ऑयल में पाया जाता है, ऑयल में। और फोर्थ है पॉमेटिक, पामेटिक अम्ल, ये जंतु वनस्पति तेल होता है, जो तेल हमें जंतुओं के यकृत से मिलता है। जंतु तथा वनस्पति तेल, वनस्पति तेल जो सीड ऑयल होते हैं, जैसे सरसों के तेल से हमको सरसों के बीज से मिलता है। 5 है आर्किटिक, आर्किटिक अम्ल, ये हमें मूंगफली से मिलता है, मूंगफली का तेल से मिलता है। अब हम देखते हैं कि ये असंक्षिप्त वशीय अम्ल क्या होते हैं, इनको देखेंगे। असंक्षिप्त वशीय अम्ल क्या होते हैं, ये वशीय अम्लों में कार्बन तथा हाइड्रोजन अणुओं की संख्या में असमानता होती है। जो असंक्षिप्त वशीय अम्ल होते हैं इनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन के अणु होते हैं उनमें असमानता होती है। ये हाइड्रोजन परमाणु तथा कार्बन परमाणु से डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। जो हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं वो कार्बन परमाणु से डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। जो वशीय अम्ल होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। असंक्षिप्त वशीय अम्ल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहले होता है मोनो अनसैचुरेटेड, मोनो असंक्षिप्त वशीय अम्ल। सेकंड है पॉली असंक्षिप्त वशीय अम्ल, पॉली। वशीय अम्ल। मोनो क्या होता है, इसमें होता है जो कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन कम पाए जाते हैं। जो हाइड्रोजन के अणु होते हैं, हाइड्रोजन के अणु कम पाए जाते हैं, मोनो में पाए जाते हैं। और जो हाइड्रोजन के अणु होंगे, जो हाइड्रोजन के अणु होंगे हाइड्रोजन के अणु कार्बन अणु से डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। मोनो असंक्षिप्त वशीय अम्ल में कौन आता है, ऑलिक अम्ल आते हैं। और ऑलिक अम्ल किसमें होता है, तेल एवं वसा में पाया जाता है।
और पॉल्मिटोलिक अम्ल होता है, पॉल्मिटोलिक अम्ल। ये मक्खन और सीड ऑयल में पाया जाता है। मक्खन और जो बीज ऑयल होता है, बीज के तेलों में पाया जाता है, जैसे सरसों का तेल, मूंगफली के तेल में पॉल्मिटोलिक मोनो असंक्षिप्त वसीय अम्ल पाए जाएंगे। जो पॉली असंक्षिप्त वसीय अम्ल होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें होता है जो कार्बन के अणु होते हैं, कार्बन के अणु की तुलना में हाइड्रोजन के अणु तुलना में दो से भी अधिक हाइड्रोजन के अणु, दो से भी अधिक हाइड्रोजन के अणु, हाइड्रोजन अणुओं की संख्या अणुओं की कमी पाई जाती है, कमी पाई जाती है। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, लिनोलिक अम्ल तेल में पाया जाता है, इलियोस्टिक अम्ल, और थर्ड आता है एराकिडोनिक अम्ल। ठीक है, तो हमने देख लिया कि वशीय अम्ल के प्रकार कितने प्रकार से हैं। ये दो प्रकार से थे, संक्षिप्त वशीय अम्ल और असंक्षिप्त वशीय अम्ल। जो संक्षिप्त वशीय अम्ल था उसमें हमने क्या देखा था, इन वशीय अम्लों में प्रत्येक कार्बन परमाणु में 2 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े रहते हैं। यह सामान्य ताप पर ठोस रहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, संक्षिप्त वशीय अम्ल के अंतर्गत ब्यूटायरिक अम्ल आता है, मक्खन में होता है। कैप्राइलिक अम्ल आता है, ये भी मक्खन में होता है। फिर कैप्राइलिक अम्ल आता है, ये कोकोनट ऑयल में होता है। पॉमेटिक अम्ल जंतु तथा वनस्पति तेलों में होता है। और आर्किडिक अम्ल जो होता है मूंगफली के तेल में होता है। फिर हमने देखा था कि जो असंक्षिप्त वशीय अम्ल होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। असंक्षिप्त वशीय अम्ल क्या होते हैं, ये वशीय अम्लों में कार्बन तथा हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या में असमानता होती है तथा हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु से डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। जो असंक्षिप्त वशीय अम्ल होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, मोनो असंक्षिप्त वशीय अम्ल और पॉली असंक्षिप्त वशीय अम्ल। जो मोनो होते हैं उनमें कार्बन की तुलना हाइड्रोजन के अणु कम पाए जाते हैं। जो कार्बन की तुलना में इसमें हाइड्रोजन के अणु कम पाए जाते हैं और हाइड्रोजन अणु कार्बन अणु से जुड़े रहते हैं। जो हाइड्रोजन के अणु होते हैं वो कार्बन अणु से जुड़े रहते हैं, जो डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। हाइड्रोजन के अणु कार्बन अणु से डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। इसके अंदर का ऑलिक अम्ल आता है जो तेल और वसा में होता है, और पॉमिटोलिक अम्ल आता है जो मक्खन और बीज तेलों में होता है। फिर हमने देखा था कि पॉली असंक्षिप्त वशीय अम्ल क्या होते हैं, ये कार्बन के अणुओं की तुलना में 2 या 2 से भी अधिक हाइड्रोजन के अणुओं की कमी पाई जाती है। और इसके अंतर्गत आते हैं लिनोलिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल, एराकिडोनिक अम्ल। अब हम देखते हैं कि आवश्यक वशीय अम्ल कौन कौन से होते हैं। आवश्यक वशीय अम्ल क्या है, ये हमें भोजन से लेने जरूरी होते हैं, भोजन से लेना इनको जरूरी होता है। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, लिनोलिक आता है, लिनोलिक अम्ल। सेकेंड है लिनोलेनिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल। थर्ड है आर्किडोनिक अम्ल, आर्किडोनिक अम्ल। जो लिनोलिक और लिनोलेनिक अम्ल है ये त्वचा को सुंदर बनाने का काम करते हैं, त्वचा को सुंदर बनाते हैं। और जो आर्किडोनिक अम्ल है ये बच्चों के लिए आवश्यक होता है, बच्चों के लिए आवश्यक। ये 3 आवश्यक वशीय अम्ल है। इसके बारे में किसने बताया था, इसके बारे में 1929 में बर एवं बर वैज्ञानिक ने बताया था।
ठीक है, इनका नाम क्या था? बर एवं बर। वैज्ञानिक ने बताया कि 3 क्या है? आवश्यक वसीय अम्ल है। 1939 में बर एवं बर ने बताया जो आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं हमें भोजन से लेना जरूरी होता है। ये 3 टाइप्स के होते हैं, लिनोलिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल और आर्किडोनिक अम्ल। जो लिनोलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल होते हैं त्वचा को सुंदर बनाने के कार्य करते हैं, और जो आर्किडोनिक अम्ल होते हैं ये बच्चों के लिए आवश्यक होते हैं। वसा और तेल क्या होता है इसको देखते हैं। वसा क्या है? वसा में जो संक्षिप्त वसीय अम्लों की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ये सामान्य तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में रहते हैं। जो वसा होता है इसमें जो संक्षिप्त वसीय अम्ल होते हैं उनकी मात्रा अधिक होती है, इसीलिए जो सामान्य तापक्रम पर अगर हम इनको रखेंगे तो ये ठोस अवस्था में रहते हैं। तेल क्या होते हैं? तेल में असंक्षिप्त वसीय अम्लों की मात्रा अधिक होती है, अतः तेल सामान्य तापक्रम पर द्रव रूप में रहते हैं। ये अगर हम असंक्षिप्त वसीय अम्ल जो हैं अगर इनको हम नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में ही रहेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आगे जो मेरी आने वाली वीडियोस होंगी उसमें हम देखेंगे कि हमारे लिए वसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या तेल ज़्यादा है, हमको अपने आहार में क्या लेना चाहिए ये देखेंगे, और वसा का हमारे बॉडी में पाचन कैसे होता है, वसा की प्राप्ति हमको कहाँ से होती है, ये सब हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।